सभी को नमस्ते। आज हमारा स्ट्रीम जो है वो रियाज पर है। जो रियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं और उन उन्होंने हमें बताया कि मदरसों में कितना शोषण होता है और बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। और तो आप सबसे निवेदन है कि वैसे तो हमें पता है पर हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो मैं रियाज जी को ऐड करती हूँ। स्वागत है आपका रियाज जी हमारे स्ट्रीम हेलो पर। हेलो जी। हेलो। हेलो। तो आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के आवाज नहीं बारे आ में रही जी। बताइए। हेलो। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी। तो हाँ। आप ये बताइए कि मदरसों में क्या होता है और आपने कब कितने साल के थे आप जब आप मदरसा गए और आपने वहाँ क्या देखा? जब मैं मदरसा में गया था तो मेरा 8 साल था उस वक्त। तो मदरसा में जाने के बाद ना, तो वहाँ के जो मौलवी होता है, तो जब मैं गया था तो 2-3 दिन तो अच्छा चला था। तो उसके बाद मेरे को रियलिटी पता चला कि मदरसे में होता क्या है। तो जब मैं गया, जाने के बाद वहाँ के जो मौलवी होता है, तो पढ़ाने के लिए आते हैं सुबह 5 बजे आते हैं। आने के बाद हमें से किसी को बुलाता है, तो बुला के रियाज जी आपके उसको। पीछे म्यूजिक चल रहा है क्या? हाँ, मंदिर के पीछे वो गाना बज रहा है। अच्छा, तो वो आपके यहाँ तो नहीं बज रहा, आप उसको बंद तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अभी भी क्या सुने दे रहा है क्या अभी? हाँ। अगर आपने कोई और स्क्रीन खोली हुई है तो वो बंद कर देना, खाली यही स्क्रीन खोले रखना। नहीं, यही तो खुला है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, तो कहीं और जाकर हाँ, नहीं आप बंद मैं कर सकते। स्कूल फील्ड के बीच में हूँ ना, इसीलिए। अच्छा। अच्छा, कोई नहीं। उधर ही अच्छा, तो मंदिर थोड़ा है तो। ऊंचा बोलिए ताकि आपकी आवाज मिक्स ना हो जाए पीछे वाली आवाज से। ठीक है। तो जब मैं मदरसों में गया था, तो जाने के बाद वो मौलाना बुलाता था सबको बुला के। तो कितने जो बजे छोटा शुरू बच्चा होता होता था था ना, मदरसा? कितने बजे शुरू होता था नमाज पढ़ने के सुबह? बाद, नमाज पढ़ने के मतलब बाद जो कितने बजे सुबह के? वो तो जब छोटा दिन होता है तब 3 बजे आ जाए क्या। 3 बजे आज़ान देता है, नमाज आज़ान देने के बाद नमाज पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्लास में बैठना पड़ता है। दोपहर को या सुबह? नहीं, सुबह को, सुबह को। सुबह 3 बजे? 3 बजे उठना पड़ता है सबको, उठ के नमाज पढ़ना पड़ता है। नमाज पढ़ के फिर क्लास में जाना पड़ता है। उसके बाद ही क्लास शुरू हो जाता है। इतनी सुबह? आठ हाँ, साल के बच्चे को? 3 बजे की। हाँ, 3 बजे सिर्फ 5 घंटा सोने दिया जाता था सबको। कभी रात की साढ़े 10 बजे, 11 बजे सोने दिया जाता था। फिर 3 बजने के 10 मिनट आगे सबको उठा दिया जाता था सबको। जी। तो फिर क्या हुआ, मतलब आप हाँ, जब जाने मौलाना लगे मौ, तो सुबह की सारी मौ, दिनचर्या बताइए। मौलवी पहले क्या करता था, क्लास कैसे लेता था वो? वो आके बैठता था, तो मौलवी के दूसरा जगह था, तो सामने हम लोग का आगे बैठता था। बैठने के बाद तो जो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको बुला के अपना साथ बैठाता था और बोलता था कि मेरा यहाँ इधर थोड़ा दर्द कर रहा है, तो इधर थोड़ा मालिश कर दो, ऐसा करके बोलता था। तो वो बच्चा जब भी वो पैर में थोड़ा दबाने के लिए जाता ना, तो उसका हाथ लेके वो उसका जो वो होता है प्राइवेट पार्ट, तो उसमें ले जाके बोलता था कि इधर थोड़ा दर्द कर रहा है, तो इधर थोड़ा तुम मालिश कर दो। तो ऐसे छोटे बोलता बच्चे से था। कहता था कि मेरे प्राइवेट पार्ट पे मालिश कर दो, और वो अगर जोर हाँ, से उसको ऐसा दबा दे बोलता था। या उस पे नोच दे तो फिर? क्योंकि बच्चा बहुत डरता है ना, अगर वो बच्चा मना कर देता तो उसको धमकाया जाता था और डराया जाता था बहुत।
तो इसीलिए बच्चा जो जो बच्चा होता था तो वो मजबूरी में वो सब किया किया करता था उसका साथ। ये तो दिन की बात हो गई, रात में तो अपने साथ एक बच्चे को ले जाता है, कोई भी बच्चे को हर दिन। सिर्फ एक को ही नहीं लेके जाता था, वो सभी को एक एक दिन ले जाता था अपने रूम में। ले जाके उसको सारी रात उसके साथ ऐसे गंदा हरकत किया करता था उसके साथ। तो वो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते थे? नहीं, बोलने ही नहीं देते थे, उसको डराया जाता था सब कुछ करने के बाद। जब 3 बज जाता है ना, तो उसको बुला के वो दोनों जाके नहा के फिर नमाज वमाज पढ़ के फिर क्लास में बैठ जाता है। फिर क्या करते थे उसको, जब भी कोई जो बच्चा बोलता था कि मैं बोल दूंगा, तो उसको मारता था। तो इसी इसी वजह से जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, तो वो डर के मारे कुछ बोलता नहीं किसी को। बहुत पीटता है। अगर कोई भी कुछ गलत कर दिया था थोड़ा मोड़ा, तो उसको उल्टा लटका के मारा जाता था। पैर में रस्सी लगा के उल्टा लटका के तो उसको हाँ, मारा जाता था। पेड़ में लटका के बच्चे को और उल्टा करके फिर मारता था वो। हाँ हाँ, ताकि हाथ बच्चा से हिल ना मारता पाए। था? हाथ से मारता था? नहीं, लाठी से, हाथ से तो मारता ही नहीं था, लाठी से बहुत पीटता था। 8 इतना साल के मारता था। बच्चे को? हाँ, 8 साल, उसको उसके नीचे भी जो 7 साल के बच्चा, बहुत छोटा छोटा बच्चा भी आता है, तो उसको भी छोड़ता नहीं, उसको भी बहुत मारता है। तो वो बहुत माँ बाप ज्यादा उसके मारा कुछ जाता नहीं है। बोलते? माँ बाप को नहीं पता चलता? हाँ, एक को बोल दिया था किसी ने, उस मौलाना को पता नहीं था, तो उसको वो घर में जाके बोल दिया था कि इसे ऐसे मारता है। तो उसका माँ बाप आके उसके साथ बहुत झगड़ा किया था, तभी भी माना नहीं, तभी भी वो मरना चालू किया था। उसके 2 दिन बाद से फिर शुरू कर दिया था मरना। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसके बच्चा नहीं है, इसीलिए। तो आपके साथ क्या हुआ था? आप अपना भी बताइए। मेरे साथ ये ऐसे हुआ था, क्योंकि मैं बार बार मना करता था कि मैं ये सब करने नहीं पाऊंगा, ये सब बहुत गलत है, ये सब पाप होता है बहुत आप ये सब कितने करने साल के से। थे तब? मेरा 8 साल था उस वक्त। आप 8 साल के थे तो मौलवी ने आपको बोला कि आके उसके पैर में दर्द हो रहा है और उसका प्राइवेट पार्ट हाँ, दबा। मैं सब मना करता फिर था, आपने डायरेक्ट मना मना कर करता था दिया? कि हाँ। फिर? तो फिर मेरे को मारा जाता था, डराया जाता था कि मारूंगा, बहुत मारूंगा, दबा दे, ऐसे करके बोला बोला जाता था। तो फिर मैंने माना करता था। तो एक दिन मैं सोने गया था मदरसा में, तो 10 बजे, 10:30 बजे सोने के लिए दिया गया था। तो मैं सोया था, तो टाइम कितना हुआ मुझे पता नहीं, उसके बाद मैं सो गया था। तो मौलाना आके मेरे साथ कब क्या क्या एकदम, क्या बोलूं यार, बहुत गंदा किया। बता दो आप, इतना मतलब। आज आप बता दो रियाज जी। आपको तो आपका ये फेक नाम है, और ना आपकी शक्ल है ना नाम है, ना किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी वजह से बुरा बहुत लगता सारे है बच्चे यार, बच जाएंगे। बहुत बुरा ये लगता है। सोचिए। इतना गंदा काम किया मेरे साथ, बताइए बहुत पूरा गंदा खोल के। काम। मेरे साथ बहुत टाइम तक ऐसा करता रहा था, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ वो कर दिया था, इसीलिए मैं सो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चला था क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना ज्यादा। तो उसने आपके साथ सेक्स किया सोते हुए? हाँ, बहुत टाइम तक किया है। सभी लोग जानते हैं, जितने भी मदरसे के बच्चे होते हैं ना, तो सभी लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। जानते हुए भी किसी को बोलते बोलते नहीं है, क्योंकि वो बहुत डरते हैं ना मौलाना से। बहुत डराता है, हर दिन उसको बहुत धमका धमका के बोला जाता है, किसी को अगर ये मदरसे के अंदर की बात किसी को अगर बोला तो बहुत मारूंगा तेरे को, ऐसे करके डराया जाता था सब दिन। तो मैं भी उसने बहुत डरता आपके था, साथ इसीलिए सेक्स, मैंने तो फिर आपने क्या किया? तो आपने करने दिया मैंने या आप वहां से भागे या क्या हुआ? नहीं, मैं सो गया था ना, तो मेरे को बहुत नींद लग गया था, बहुत वो आ गया था, मेरे को कुछ पता नहीं चला था। उसके बाद बहुत टाइम बाद मेरे को पता चला कि ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम तो मेरे को पता ही नहीं चला था मेरे साथ क्या हो रहा है सब। अच्छा, वो डेली करता था? हर दिन, ये एक दिन 2 दिन नहीं होता था, डेली होता था सबके साथ। एक दिन उसका साथ, एक दिन उसका साथ, सबके साथ होता था ऐसा। तो ये आपने सिर्फ एक अपने बच्चे घर के में साथ नहीं बताया होता है। अपनी माँ को? हाँ, मैंने बताया था, लेकिन मेरा बातों में कोई यकीन नहीं किया था, इसीलिए बोलता है कि तू मौलाना का नाम क्यों बदनाम कर रहा है, मौलाना लोग ऐसे करता नहीं कभी भी। तो फिर आप ने वो मदरसे में जाते रहे या आपने वो मदरसा छोड़ा था? नहीं नहीं, मैंने उसी दिन मैंने वो
जो रात था ना, तो उसी रात नमाज वमाज पढ़ के क्लास में जाके, क्लास जब शेष हो गया था ना 10 बजे, तो उसके बाद मैंने ऐसे झूठ बोल के बोला कि मैं टॉयलेट करने के लिए जाऊंगा, तो इजाज़त लेके गया। तो उसके वहाँ से मैंने छुप के डायरेक्ट घर में आ गया और बोल दिया था कि इससे से होता है, तो यकीन नहीं किया था। तो तभी भी मैंने गाया नहीं था, कि मैं बोला कि मैं कभी मदरसा नहीं पढ़ूंगा, मैं काम करूंगा। उस तो समय उसी दिन से आपकी मैंने क्या छोड़ उम्र दिया। थी? लगभग मैं 4 साल पढ़ा था, तो 4 साल के बाद 12 साल ऐसे ही होगा, 12 साल तो नहीं आप होगा। 4 साल तक आपके साथ सेक्स होता रहा, एक दो दिन छोड़कर? नहीं, 4 साल तक नहीं, मेरे साथ उतना ज्यादा। मैं बहुत मना किया था मैंने, ऐसा मैं डायरेक्ट मना करता था, इसलिए मेरे को बहुत मारता था ना। तो मेरे साथ एक एक दिन या 2 दिन, मेरे को उतना वो ये नहीं है, मेरे को इतना 1 दिन या 2 दिन होता था मेरे साथ, हुआ था। सिर्फ एक के साथ एक दिन, सभी दिन नहीं होता है। वो हर बच्चे के साथ ऐसे करता है। एक दिन उसके साथ, मैं जहाँ पे रहा था, तो वहाँ पर 200 बच्चा था, माय तो 200 के गॉड, साथ ऐसा 200 होता बच्चों था। के साथ उसने किया? तो उसकी बीवी नहीं थी, वो शादीशुदा नहीं था? बीबी था, दो दो, एक मौलाना के 2 बीबी रहता है, 3 बीबी रहता है, कभी किसी का एक ठो रहता है, तो करता है तो। लेकिन क्या बोलो। और तो उसकी बीवी के साथ नहीं सोता था वो, यहाँ बच्चों के साथ करने आ जाता था? पता नहीं, वो जानता है। तो अब बच्चे जो हैं वो, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो तो इतने छोटे हैं, वो तो फट सकते हैं, वो तो हाँ, कभी इंजर भी कभार हो सकते वैसे हैं आ ना? जाता है ना। हाँ, हो जाता है कभी कभार। जो बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो उनके जो है चोटें लग जाती थी, ब्लीडिंग होती थी, तो फिर क्या करता था? वहाँ पर एक डॉक्टर, क्या बोलता है, मदरसा के पीछे ना एक डॉक्टर के दुकान भी था, डॉक्टर खाना भी था। तो जब भी कुछ होता था तो झूठ बोल के दवाई लेके उसको खिला देता था। तो तुमने पुलिस में उसका वीडियो क्यों नहीं निकाल के पुलिस में दे दिया? तभी मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, और मदरसों में मोबाइल रखना अलाउ नहीं है ना। बहुत, अगर कभी कभार पकड़ लिया तो बहुत मारेगा उसको। पर अब तुम कर सकते हो। अब तुम जो है वो मदरसा छोड़ चुके हो, कहीं किसी तरह मदरसे में बाहर की दीवार से कोई छेद करके या ऐसा कुछ करके तुम नहीं लगा सकते, या पुलिस वालों को नहीं बता सकते? अभी तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत दूर आ गया ना, मदरसा छोड़ के मैं बोंगाई गाँव में आ गया है, इसलिए। तो पुलिस में तो फिर भी रिपोर्ट कर सकते हो ना, क्योंकि अभी भी वो कर तो सकता हूँ, बच्चों के लेकिन साथ कर रहा है। सोचो 200 बच्चे जो हैं रोज शोषित हो रहे हैं उसके द्वारा, तो कोई तो एक्शन और ये लेना सब चाहिए। करने के बाद ना, प्रीति जी, ये सब करने के बाद वो जो मौलाना था वो पकड़ा गया था। तो जो वहाँ के जो बड़ा बड़ा मौलाना होता था ना, तो बहुत सारा मौलाना था, तो वो सब ये बोलते थे कि ऐसा, ये अंदर की बात अंदर ही रहने दो, बाहर कभी कोई भी मत बोलो, ये सब। और अपना बयान हो जाएगा, ये सब मत बोलो किसी को। तो ऐसे करके बोला जाता था सबको। हाँ, तो करो ही क्यों तुम? मतलब ये तो गलत बात है ना, कि तुम गलत काम कर रहे हो और फिर उसको बढ़ावा दे रहे हो और हाँ, लोगों को बोल रहे हो कि ये मत बताओ। अरे पुलिस में कंप्लेंट करो, ऐसे बंदे को जेल में डालो। वो फिर से मौलवी कैसे बन रहा है? और सबके साथ ऐसे करता है, जो भी मदरसा में जाता है वो तो ऐसे ही करता है। हर 10 में से 8 मौलाना ऐसे होते हैं। अच्छा, तो हम इस मौलाना का, आप मेरे को प्राइवेट में आप वो एड्रेस दे देना, जो मदरसे का। बाद में तो हम्म। मैं एक हाँ, हाँ। कहीं से इसकी जो है कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, इस मदरसे की। और उस मौलवी का को अभी तक वो पकड़ा नहीं गया? हाँ, अभी तक पकड़ा नहीं गया। अभी लगता है वो मदरसा छोड़ के, वो उसको ना मदरसा से फिर निकल दिया। फिर वहाँ पे थोड़ा दूर एक मदरसा था, तो उसमें फिर उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया सबको। दूसरा मदरसा में उसको बाहर निकल दिया, दूसरा मदरसा में चला गया, बोलो तो। अच्छा, मदरसों में लड़कियां भी आती हैं?
सुबह सुबह आता था, लेकिन वो रात में रहता नहीं था, सुबह सुबह आके पढ़ाई किया था, पढ़ाई करता था सबके साथ, मौलवी के तो साथ। जो पढ़ाते वक्त मारता था क्या? हाँ, सुना नहीं दिया। और पढ़ाते वक्त वो मारता था बांस से? लड़के को नहीं मारता था उतना ज्यादा, क्योंकि लड़की को बहुत क्या ज्यादा मारता नहीं था, लेकिन जो लड़का होता था ना, तो उसको बहुत मारता था। लड़के को बांस से मारता था, लाठी से। और हाँ लड़ हाँ, लाठी से, वो और चिकना चिकना लड़कियों जो को होता है, एकदम कभी लंबा कभी लंबा मारता बहुत। था। हाँ, कभी कभी मारता था उसको, ज्यादा नहीं मारता था। जो बड़ा लाठी बड़ा से लड़के होते थे ना, तो लड़कियों को उसको कैसे मारता था? लड़कियों को कैसे मारता था? इससे आस्ते आस्ते करके मारता था, हाथ में ऐसे। लाठी से या और हाथ ज्यादा से? बोलता था कि लाठी से ऐसे थोड़ा थोड़ा एकदम आस्ते आस्ते मारता था, देखने से पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहा है। अच्छा, लड़कियों को हल्के से लाठी से मारता था और लड़कों को तेज के लाठी से मारता था। हाँ हाँ, बहुत जोर जोर से। उल्टा करके लटका देता था कोई और भी फिर लड़का मारता था। हाँ, और कोई भी बच्चा अगर बहुत तो वो होता है ना, तो वो बच्चा डर के मारे अगर पैर पकड़ लेता है, तभी भी उसको छोड़ता नहीं, वो मारते ही रहता है। अच्छा, वो मारता ही मेरे चला सामने जाता था। तीनों को मारा था। हाँ, मेरे सामने तीन बच्चों को मार रहा था, तो उस वक्त तीनों बच्चे ने उसके पैर पकड़ लिया था कि मैं कभी भी ये सब गलत काम नहीं करूंगा, मेरे को माफ कर दो, तभी भी नहीं छोड़ा था। उसको मारते ही जाता था उसको। हाँ, तो ये जो है, ये फॉर्मूला है लोगों को एग्रेसिव बनाने का, उनको जिहादी बनाने की ट्रेनिंग करी है, इसीलिए दी जाती है। हाँ क्योंकि हाँ जो अब्यूज्ड होता है वही अब्यूसिव बन जाता है। तो ये एक साइकिल है। तो हाँ। इसीलिए ये जो है वो और अब जिहादी बनाने की ट्रेनिंग है। जी। और पाकिस्तान में देख लीजिए, जो आतंकवाद बनता है, जो छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको तो मदरसों में पढ़ाया जाता है ना। मदरसों में जो हदीस हदीस और कुरान पढ़ाया जाता है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उससे तो आतंकवादी बनता है ना, कि कैसे किसी को मारना चाहिए, क्यों करना चाहिए सब। हाँ। तो इसीलिए और तो होता है ना। बच्चों को कम खाना दो, कम सोने दो और खूब पिटाई करो, तो इससे वो अग्रेसिव हो जाता है और डिफेंसिव भी हो जाता है। हाँ हाँ इसीलिए इन लोगों को हाँ हाँ। बोलो, जब आयशा की उम्र ये वो, तो ये बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं, क्योंकि हम्म। इनकी बचपन में इतनी पिटाई हुई है। तो ये मनोवैज्ञानिक बात है कि डिफेंस हाई है रहता है इनका, इसीलिए। और क्या बोलते हैं, मैं जो मदरसा में पढ़ा था, तो उस मदरसे का जो मौलाना होता था ना, तो वो सभी को भेज देता था, जब जो शुक्रवार आ जाता है, तो सभी को बाजार में भेज देता था, जो क्या बोलते हैं, पैसा मांगने के लिए सबको। और वो पैसे लेके मौलाना को देना पड़ता था सबको। ये सब भी किया करता था। क्या मतलब? मेरे को समझ नहीं आया कि वो पैसे बच्चे लेकर आए सब्जी मौलाना के लिए। नहीं नहीं, वो पैसा मांगने के लिए भेज देता था, पैसा सब्जी, और जितने भी चीज ले आता ना, छोटा छोटा बच्चा, तो उसको लेके मौलाना अपने घर ले जाता था, किसी को अच्छा, देता मतलब नहीं था। भीख मांगे बच्चे जाके बाजार में? हाँ, एक तरह से कहो तो भीख मांगने के लिए। भीख एक तरह से मांगने कहूँ के लिए तो। भेजता था और कहता था कि जो सामान हाँ लेकर आए तो वो मौलवी देगा। इसके अलावा मौलवी अपना पर्सनल काम भी करवाता था कि मेरे मालिश कर हाँ दो, ये हाँ कर दो, वो कर दो। और फिर हाँ धीरे से बोलता था कि मेरे प्राइवेट पार्ट भी दबा दो। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। और ये सब जब करता था ना, तो सबको बाहर जाने के लिए बोलता था कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग कभी खेलने के लिए जाओ, ऐसे करके बोलता था। और जो जिसके साथ ये सब करता, तो उसको अंदर ही रख लेता था। अच्छा, तो मतलब कि उसको, उसका बच्चे साथ को ऐसे करता था। आइसोलेट कर लेता था और बाकी बच्चों को बाहर खेलने को भेज देता था। और जो आइसोलेटेड बच्चा होता था उसको हाँ जो है हाँ। मारता था। हम्म। तो इन मौलवियों की तो बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब पढ़ाने के नाम पर खूब पिटाई करो और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करो और सामान का भी फायदा उठाओ। वो एक और लड़की के साथ, हाँ अमरीना के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो वो कह रही थी कि मौलाना जो है वो अच्छी जब चीजें कोई दे जाता था तो मौलाना उस बच्चों के लिए दे जाता था, तो मौलाना छांट छांट के अच्छी चीजें अपने लिए रख लेता था और बेकार सी चीजें बच्चों को दे देता था, बच्ची खुची।
हाँ, बहुत सारे मदरसों में ये सब होता है। अच्छा, तो जो मदरसे में मौलवी की बीवी भी आती थी कभी कभी मदरसे, या नहीं आती थी? कभी कभी आती थी, लेकिन वो रहता नहीं था मदरसों में। अच्छा। अच्छा, मौलाना ही ईद सिंगल वाले रहता था। दिन क्या होता था, मतलब रोजे रोजे वाले मतलब रमजान के वक्त, रमजान के वक्त, और ईद के वक्त मौलवी क्या कुछ बांटता था? नहीं, मैं तो वहाँ पे रहता नहीं था ना। ईद के, रमजान के 10 दिन आगे से मदरसा को बंद किया जा रहा था। ऐसे गर्मी का टाइम आता है ना, तो 1 महीने के लिए छुट्टी दे देते हैं। अच्छा, छुट्टी दे देता था। और फिर कभी हाँ कुछ सामान आता था मॉल, बच्चों के लिए वहां पर कोई देता था? हाँ, जो छुट्टी जब देता है ना, तो उसको कुछ दे देता है कागज में लिख के। जो गाय होता है ना, तो उसको कोई भी लोग अगर जबा करता है तो उसको चामड़ा लेके उसको देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। ये सब दे के फिर मौलाना को सब समझाना पड़ता है कि मैं हम लोग इतना वो किया, वो किया। ये सभी मदरसों में होता है, आप पूछ लीजिए कि सभी मदरसों में होता है। ईद के आगे ये सब करता है। जो भी ईद आता है ना, तो उसमें ये सब करता है, कागज दे देता है कलेक्शन करने के लिए घर घर में। अच्छा, तो ईद से पहले ये सबके घर में जा जाके मतलब डोनेशन मांगो, ये काम में भी बच्चों को लगा हाँ देता हाँ, था? ये सब मांगता है। हाँ, अच्छा। ये सब कागज, एक बड़ा कागज रहता है, तो वो सब देना पड़ता है। और देने के बाद उसको बोलना पड़ता है कि मदरसे के लिए कुछ दे देना। अच्छा, और ईदी देता था वो बच्चों को कि नहीं? हाँ। ईदी, ईदी देता था, ईदी? ईद मतलब? ईदी देते हैं ना, ईदी बच्चे आ मतलब? जाते हैं घर में तो ईदी, ईदी देते हैं उनको। मतलब समझ में नहीं पाई, ईदी। अब मुझे तो ऐसा लगता था ईदी देना मतलब जैसे बच्चे आ गए तो उन सबको खाने पीने का देना घर में, ओ। जैसे वो चीज। हाँ, देता था। तो जो लोग अभी जुड़े हैं कभी उनको कभार मैं बता दूं सब। कि ये रियाज जी जो है ये नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, और ये जहाँ रहते हैं वो 8 साल में मदरसे जाना शुरू किया, और मदरसे का मौलवी जो था वो खूब बच्चों को पीटता था लाठी से, और पेड़ से उल्टा लटका के पीटता पीटता ही चला जाता था, और बच्चा जो है पेड़ पकड़ लेता था और कहीं माफी भी मांगता था, लेकिन वो छोड़ता नहीं था, उसको खूब खूब देर तक पीटता रहता था। बच्चियों को भी पीटता था, लेकिन इतना नहीं पीटता था जितना लड़कों को पीटता था। इसके अलावा वो बच्चों को जब 3 बजे वो लोग नमाज पढ़ने के बाद क्लास शुरू हो जाती थी, 8 साल के जब ये थे रियाज जी, तब इन्होंने मदरसे जाना शुरू किया। और रात में जो बच्चे रहते थे मदरसे में, उनके साथ वो जाकर सेक्स करता था, बच्चे नींद में होते थे। तो रियाज जी भी उसका शिकार हुए, और 4 साल वो मदरसे में रहे। और उनके साथ भी हर बच्चे के साथ 200 बच्चे पढ़ते थे मदरसे में, और उनके साथ एक एक करके हर बच्चे के साथ वो हर रात को एक नए बच्चे के साथ करता था। और इस प्रकार हर बच्चे का नंबर जो है वो कुछ दिन बाद आ जाता था फिर से करने के लिए। और वो बच्चों से बोलता था मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और छोटे वाले जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसे क्लास में अपने पास बिठा लेता था, और फिर कहता था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और फिर बच्चे को बोलता था कि मेरे प्राइवेट पार्ट को भी दबाओ। और फिर बच्चा डरता था तो उसको बोलता था कि यहाँ हाथ लगाओ, वहां लगाओ, ऐसे करता था। और जिस बच्चे के साथ सेक्स करना होता था उसको रोक लेता था, बाकी बच्चों को कहता था तुम लोग बाहर जाके खेलो। और जब ये रियाज छोटे थे और ये सो रहे थे तो इनके साथ कई बार हुआ है ऐसा। और इनको बहुत शर्म महसूस हुई। मदरसे में एक डॉक्टर भी था, तो जो छोटे बच्चों के साथ एनल सेक्स करते थे, सेक्स नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली रेप बोलना चाहिए। तो जब ये रेप करते थे तो बच्चों के प्राइवेट पार्ट फट जाते थे, तो वो उनमें से ब्लीडिंग होने लगती थी। तो वहां पर एक डॉक्टर रहता था मदरसे में जो आकर दवाई दे देता था, और मौलवी उससे दवाई लाके दे देता था। मौलवी की 2 बीवियां थी, वो कभी कभी आती थी मदरसे में पर ज्यादा देर नहीं रहती थी। और मौलवी जो था वो हर एक बच्चे के साथ डेली सेक्स करता था। और अभी तक वो फिर वो पकड़ा, बाद में उसको उस मदरसे से हटा दिया।
4 साल बाद तो फिर वो दूसरे मदरसे में, अब सुना है कि वो दूसरे मदरसे में पढ़ाने लगा है। और इसके अलावा वो बच्चों को भेजता था कि मार्केट में जाओ और वहां पर जाकर जो है भीख मांगो, और जो सामान लेकर आओ वो मौलवी को दो। और ईद से पहले वो एक बड़ी सी लिस्ट देता था जो घर घर जाकर हर बच्चा जो है डोनेशन मांगेगा और उस कागज पे लिखेगा कितना डोनेशन दिया। तो ये सारा कुछ अभी तक हमें रियाज ने बताया है। जो लोग देर से जुड़े हैं तो मैंने रिपीट कर दिया है रियाज जी के लिए की खातिर सब कुछ। तो आप बताइए। और बहुत सारे बात बताया जाता था हदीस कुरान से, बहुत खास करके जन्नत के बाद बताया जाता था कि जन्नत में क्या मिलेगा, क्या कर सकते हो, हुरों के साथ क्या कर सकते हो, कुछ भी एकदम। और ये भी बोला जाता था कि दुनिया में मोमिन के लिए जो कुछ खाना हराम है वो जन्नत में हलाल हो जाएगा। सब कुछ एकदम, सब कुछ हलाल हो जाएगा, कोई भी चीज हराम नहीं होगा उसमें। ये सब भी बताया जाता था। अच्छा मौलवी जो ये क्लास का बताओ कि क्या क्लास में क्या पढ़ाया जाता है? जैसे वो ये सिर्फ मौलवी सिर्फ क्या कुरान और पढ़ाते हैं? हदीस, कुरान कुरान और और एक हदीस। तो उर्दू। कुरान के लिए क्या पढ़ाते हैं? मतलब वो आयतें पढ़ते हैं कुरान में से अरबी में, या फिर वो आपको कहानियां सुनाते हैं? नहीं नहीं, वो जो कुरान तो दो तरह से पढ़ता है। जो लोग मौलाना बनते हैं वो कुरान वो याद नहीं करते हैं ना पूरी तरह से, वो सिर्फ पढ़ते हैं और उसका माना समझते हैं। और जो हाफिज होते हैं तो वो सिर्फ पूरा ना, बिना देखे पूरा कुरान को याद करना होता है सिर्फ उसको। वो जब भी पूरा कुरान को याद कर लेते हैं ना, उसको हाफिज बोलते हैं। उसको कुरान के तर्जमा याद नहीं रहता है, उसको सिर्फ कुरान याद रहता है, पूरा कुरान, उसको हाफिज अच्छा, बोलते तो हैं। ये लोग और कुरान जिसको कुरान रटाते हैं आपको या कुरान का माना बताते हैं? नहीं, मैं जिसमें पढ़ा था उसमें सिर्फ कुरान ही पढ़ाता था, उसका माना बताता नहीं, कभी कभी माना नहीं नहीं बोला था। बताता था, बस कुरान बोलता नहीं। रहता था और हाँ सबको हाँ रटवाता हाँ था। हाँ हाँ। अच्छा। और सिर्फ एक किताब था, उर्दू किताब, दीन तलीम ना क्या था उसका नाम, वो भी पढ़ाता था, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मोहम्मद साहब के बारे में क्या क्या बताता था वो? उसने आपको क्या कहानियां सुनाई मोहम्मद के बारे में? बहुत कुछ, ऐसे तो बहुत कुछ सुनाते हैं हर दिन। जो एकदम सुबह जो नमाज पढ़ते हैं ना, फजर की नमाज पढ़ के थोड़ा टाइम सूरा पढ़ता है, फिर हदीस उदीस सुनाता है। फिर जब और रात हो जाता है, रात के टाइम में एक नमाज होता है ईशा नमाज, तो उसके बाद भी हदीस पढ़ा जाता है। तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, जिहाद के बाद बोला जाता है। फिर वो बहुत कुछ ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। और क्या, और ये भी बोलते हैं कि जितने भी मौलाना है ना दुनिया में अभी, तो वो लोग एक एक नबी का इंतजार कर रहा है कि ईसा नबी आएगा और पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म एक रहेगा, वही दूसरा इस्लाम नबी ही आएगा रहेगा। मोहम्मद के अलावा? हाँ, कयामत के आगे बोला आएगा, 40 साल आगे। कयामत के आगे? कयामत के बाद आएगा? नहीं, कयामत के 40 साल आगे आके वो पूरी अच्छा। दुनिया में इस्लाम कायम करेगा। ओ। एक भी धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ इस्लाम ही रहेगा। और ये भी अच्छा। बोलता था कि उस युद्ध में अगर कोई भी मुसलमान मुसलमान शामिल होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर उस युद्ध में वो मुसलमान लड़ते लड़ते मर गया, तो उस मुसलमान को मरने के तुरंत बाद ही उसको जन्नत दिया जाएगा। और ये भी बोला गया कि जो भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं होगा, तो दुनिया में उसको बुराई का सामना करना पड़ेगा, और मरने के बाद तो आनंद काल आग में जला जाएगा और तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। तो ऐसे भी बोला जाता था। और ये भी बोला जाता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमें करना पड़ेगा, अगर जन्नत चाहे तो ये सब करना पड़ेगा। अच्छा। और क्या बताया उसने? मोहम्मद साहब के बारे में क्या बताया? इसे तो बहुत कुछ अभी उतना याद नहीं आ रहा, कभी कभार बोल दूंगा और याद करके, लेकिन अभी उतना याद नहीं किया ना, जितना मालूम था उतना बोल दिया। अच्छा। तो हमारे साथ ये आपने अपना, बड़ा मुश्किल होता है कि उन बातों को जब हम बताते हैं जो हमारे साथ बचपन में हुई हैं, तो हमारे सामने एक चित्र सा खिंच जाता है और हम बचपन में चले जाते हैं वापस, और इतनी गंदी और इतनी अ, दर्दनाक बातों को फिर से याद करना बड़ा ही मुश्किल काम है। और आपने जो है वो इतनी हिम्मत करी और हमें
आके ये सब कुछ बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे ऑडियंस में से किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं रियाज जी के लिए तो पूछ सकते हैं आप। ये क्या पूछ रहे हैं, इनका पश्चिम वालों से बड़ा है जुनून, विश्नाबी महानाबी बोलते हैं प्रॉफिट जी को। पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं रियाज जी के लिए? और प्रीति जी, मैं सिर्फ एक ही बात फिर से बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ क्या बोलता है, जो मदरसे है ना इंडिया में, उन सबको करवाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जी, क्योंकि मेरे जैसे क्या बोलते हैं, जो छोटा छोटा बच्चा है ना, तो उनका साथ भी ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मदरसा जो है वो बंद होनी चाहिए, तो जैसे भी क्या करके आप हो। पुलिस कंप्लेंट एक अपना स्टेटमेंट दोगे लिखित में? क्या थोड़ा नेट नहीं, लिख के एक एक जो है अर्जी लगाइए आप पुलिस स्टेशन में जाकर, अपना स्टेटमेंट दो कि मेरे साथ ये बचपन में इस मौलाना ने मेरे साथ सेक्स किया है, और मैं सो रहा था तो इसने सेक्स किया मैं सोते हुए। और कई सारे बच्चे जिनको आप जानते हो, जो अब बड़े हो चुके हैं, जो आपके साथ उस समय थे मौजूद, उनके भी सिग्नेचर ले लो। कम से कम 4, जितने ज़्यादा लोगों के आप सिग्नेचर ले सकते हो। क्या आप एक ऐसी अर्ज़ी जो है वो पुलिस थाने में लगा सकते हो? मतलब मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ ना, इधर से बहुत दूर है, गाड़ी से जाना पड़ता है। और वो लोग अभी कहाँ पे रहता है या वो लोग है, पता नहीं, इसीलिए थोड़ा वो हो जाता है ना। करने जी, तो ये पाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत प्रूफ मांगेगा ना, इसीलिए हाँ, बच्चों को प्रूफ तो पहचानना मांगेगा, और तभी तो थोड़ा कह वो रही हो हूँ। और जाता है। बच्चों का भी हाँ, सिग्नेचर अगर आप ले लो, वो 200 बच्चे आपके टाइम पे पढ़ते थे, तो उन सबके साथ ही मौलवी ने सेक्स किया सोते हुए। तो आप जो है वो उन सबके अगर सिग्नेचर ले लो, तो फिर वो एक बहुत सारी संख्या में लोग हो जाएंगे ना, फिर तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मौलवी को सजा मिले, उस जो हाँ, जिसने ये सब तभी तो किया है मिलेगी उसको ना। तो बहुत हमारे सजा मिलनी कहने से, चाहिए। हमारे चाहने से नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। तो आपको एक पुलिस स्टेशन में जाके वो लगाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कि ऐसे ऐसे मौलाना ने किया। जब पुलिस थाने में कई सारे 100 150 आ जाएंगी कंप्लेंट, तो वो हटा देंगे मौलाना को और उसको जेल में डालेंगे। तो आप सबका ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मुझे पता है ये आसान काम नहीं है। ये फहमीदा रहीम जी लिख रही हैं, ये भी मुसलमान थी, और ये इनकी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ है। और रियाज भाई, आप पहले पहल करें करें ताकि पहले पहल करें, क्यों? ताकि लोगों की हिम्मत बढ़ सके, ताकि आप ताकि लोग आपके साथ हो जाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक। कि जो है आपको पहल करेंगे तभी होगा। अगर सभी ये सोचेंगे कि दूसरा करे, तो फिर कोई भी नहीं होगा काम। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप जो वो बच्चे हैं, उन 200 बच्चों में से कुछ तो रहते होंगे आपके घर के आसपास, उनके नहीं, सिग्नेचर को हम भी लीजिए। दूसरा जगह में आ गए ना। मैं जहाँ पे पढ़ा था वो धूपरी के बहुत दूर है, उधर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं 4 मदरसे में गया था, एक मदरसे में नहीं, 3 मदरसे में सिर्फ ऐसे ही हुआ था लगातार। हाँ, तो आप उन तीनों मदरसों में का अलग अलग चिट्ठी बनाओ, 3 अलग अलग चिट्ठियां। और जो सबसे ज्यादा बुरा बुरा है ना, उनमें पहले उसका अर्जी लेकर जाओ और पुलिस थाने में जमा करो, तीनों के खिलाफ अलग अलग लेटर बनाओ। इतना तो कर सकते हो ना, लिखना तो आता है ना आपको? आता है, थोड़ा मोड़ा आता है, हाँ, तो ज्यादा वो नहीं। उसी छोटे मोटे से लिखो और देकर आओ। क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा रहता है वहाँ पे, फिर उसको पहचान पाऊंगा या नहीं, फिर नहीं, कोई नहीं। ये भी थोड़ा वो हो तुम जाता अपनी है। पर्ची तो दे ही दो, तुम अपनी पर्ची भी दे दो और फिर ढूंढो भी और लोगों को। ये बकलो भाई महेश भाई बोल रहे हैं, रियाज जी आपकी उम्र कितनी थी तब? ये बता रहे ना मेरे 8 8 साल थे, साल। 8 साल।
अभी मैं 20 साल का हूँ। रियाज भाई के साथ गलत हुआ है। अ, अच्छा, ये तो कोई और कुछ पूछ रहे हैं। अ, ऐसे मौलवी को लोग गोली के हकदार हैं, बिल्कुल इनको तो फांसी दे देनी चाहिए पब्लिक में। अ, ये मदरसा बंद नहीं होगा तो ऐसे चलते रहेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मदरसा जितना जल्दी हो सके वो बंद हो जाए। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ मदरसे सारे बंद हो जाएँ, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। एक तो हमें एविडेंस जुटानी पड़ेगी। तो अगर आप पुरानी मस्जिद में कभी रात को जाकर छुप के, और जब सुबह 3 बजे के करीब कहीं कैमरा रख के, और या किसी वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट हो ना, तो उसको कांटेक्ट कर लो और वो ये काम करे, चुपचाप जो है वो उसकी तस्वीरें निकाल लो, तो एविडेंस हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, तो फिर वो जल्दी पकड़ा जाएगा। दवन बोल रहे हैं मौलवी ने रियाज भाई में बात ये है, दीवन जी आप असंवेदनशील मत होइए। वो 200 बच्चों के साथ, जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके साथ करता था। लड़कियां नहीं रुकती थी मदरसे में, लड़कियां केवल सुबह के टाइम आती थी, कुरान पढ़ के चली जाती थी, जबकि लड़के मदरसे में ही रहते थे और वहीं सोते थे। तो सोते हुए बच्चों के साथ ये होता था। ये बोल रहे हैं और किसी को साथ में बुलाकर लेके जाता था, किसी के कुछ भी लालच देता था, कुछ भी खरीद के देता था ना वो, तो उसकी अच्छा, तो वजह से भी लालच ले भी जाता देता था। था, कुछ बच्चे थे ना हाँ। छोटे, तो उनको खरीद के दे देता था कुछ। हाँ। रियाज भाई डरना मत, बिल्कुल। पुलिस थाने में जो है वो ये क्या बोल रही दीक्षित जी, प्रीति जी, इनसे महदी ए इस्लाम कोई आएगा इस्लाम में, इनसे पूछो। इसका क्या मतलब है, महदी ए इस्लाम? दीक्षित जी मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए आके, मैं आपको लिंक दे देती हूँ। ये मैंने दीक्षित जी के लिए लिंक दिया है, आप आके पूछ लो खुद, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा है आपने। हाँ, इसने कहा कि इसने ये बोला कि इमाम मेहदी, हाँ वो भी आएगा, ईसा नबी के आगे आएगा, और वो आके पूरा दुनिया में वो भी राज करेगा, और इसके बाद ईसा नबी आएगा। ये दोनों साथ मिलके फिर पूरी दुनिया में फिर एक साथ राज करेगा उसके बाद। हाँ, इमाम मेहदी और ईसा नबी आएगा, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा। अ, ये क्या बोल रहे हैं, पोपट पर भी केस होना चाहिए उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, और क्या। उसको तो आपको एक बात मैं बता दूं, एल्सा जी, जो यहाँ पर सीरियल किलर्स बंद हैं, जो यहाँ वेस्ट में, यूएस में, कनाडा में, ये लोग जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो वो भी क्या करते हैं कि जो पेडोफाइल होता है ना, सारे मिलके उसको मारते हैं, क्योंकि प्रिजनर्स में भी इज्जत है। वो प्रिजनर्स जो हैं, वो जो मर्डरर्स हैं, उनके अंदर भी इतनी वो है कि वो बच्चे के प्रति क्राइम नहीं करते, और जो वहां पर आता है ना नया कैदी, जिसने बच्चे की तरफ शोषण किया होता है, उसको सारे कैदी मिलके मारते हैं, यहाँ ये प्रचलन है। तो बच्चे के साथ किए हुए को कोई क्षमा नहीं करता है, उसको तो सारे कैदी ही मिलके सबसे पहले मारते हैं। बोलिए दीक्षित जी, आप क्या बोल रही थी? मैंने खाली जो है वो दीक्षित जी के लिए दिया था ये। सॉरी, मैं पैनल में बहुत लोगों को नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये संवेदनशील टॉपिक है और मैं सबको कंट्रोल नहीं कर सकती कि कौन अपने मुंह से क्या बोल दे। तो जो है यहाँ पर लोग जो है मेरे चैनल को वो करने भी आ सकते हैं, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो दीक्षित जी को मैं जानती हूँ, इसलिए वो बोल सकती हैं। बोलिए दीक्षित जी। दीक्षित जी आप म्यूट हैं। माइक ऑफ है। अच्छा, चली गई वो, ड्रॉप हो गई, इनका शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये क्या बोल रहे हैं, एक्स भारत, इस्लाम को मुस्लिम छोड़ क्यों नहीं पाते, मुस्लिमों के साथ इस्लाम बहुत गंदा काम करवाते हैं। हाँ, वो तो है, डरा धमका के रखा जाता है ना, इसलिए। बोलिए दीक्षित जी।
हाँ मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। जी हाँ, जी। आ रही मैं है ये आपकी कह आवाज। रही थी, रियाज जी से मैं ये पूछना चाह रही थी कि रियाज जी मुझे बताएं, इमाम मेहंदी का जो कॉन्सेप्ट है, या मेहंदी अस्सलाम का, तो क्या मतलब समझ में, ये और थोड़ा इनका नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, में इसीलिए क्या थोड़ा आने की वजह? मतलब समझ में नहीं आया। जी, नेट का थोड़ा इमाम इश्यू है ना, मेहंदी जो इसीलिए। इस्लाम में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अभी अभी आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही फिर से। ये पूछ रहे हैं जतिन जी की, जी मैं ये रियाज जी कह रही शिया हो या थी। सुन्नी? वो मैं सुन्नी हूँ अभी। इधर तो सुन्नी नहीं, है, मैं जो ये ईरान के लोग है। ये सुन्नी है। हाँ दीक्षित जी बोलिए। जी, आवाज आवाज आ ही रही नहीं आ है? रहा। आ रही है बात, बोलिए। जी मैं ये कह रही थी, इमाम लोग मेहदी सलाम भी बोलते हैं, तो क्या इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन्हें कुछ पता है, या फिर ये क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, कुछ बता सकते हैं? हाँ आएंगे, क्या बोलते हैं वो लोग, मौलाना लोग बोलते हैं कि जब दुनिया में बहुत गुनाह का काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तब इमाम मेहदी और ईसा नबी आएगा, आके पूरी दुनिया में शांति फैलाएगा और इस्लाम पूरी दुनिया में कायम करेगा। तो उनका ये कहना है, और ये तो नबी ने भी फरमाया और अल्लाह ने भी बोला है। और नबी का भाई होगा या क्या, ऐसे होगा, वो नबी ने फरमाया कि मेरे क्या बोलता है फैमिली से होगा वो बंदा, फिर से जन्म लेगा। तो उसका ये कहना है कि वो जन्म लेके 40 साल की उम्र जब हो जाएगा, तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा। और ईसा नबी डायरेक्ट, वो लोग बोलते हैं कि ईसा नबी जो है ना, वो जो बादल है ना, बादल के ऊपर से आएगा, आके जो ये मस्जिदुल अक्सा जो इजराइल में है ना, एक मस्जिद है बहुत बड़ा, तो उसके ऊपर आके रुक जाएगा, और उसमें रुक के फिर वहां से उतरेगा, उतर के फिर इमाम मेहदी से मिलेगा, मिल के पूरी दुनिया में फिर वो दज्जाल को मारेगा। क्या बोलते हैं दज्जाल क्या, या वो लोग बोलते हैं। तो दज्जाल को मारने के बाद जितने भी धर्म है सबको मिटा के जो एक ही धर्म रहेगा, उस वक्त इस्लामी रहेगा। जी, सही कहा आपने। मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन क्या मेरी आवाज आ रही है या मेरी आवाज कट रही है? नहीं, आ अभी आ रही रही है। है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी, ये मैंने भी सुना है, और ये भी सुना है कि कई लोगों ने इसको लेकर के दावा भी किया है कि वो मेहंदी सलाम है। तो ये चीज तो हाँ हाँ, है। मैंने और वो आपको क्या वीडियो लगता भी है, ऐसा देखा है, कुछ लेकिन होगा? वो मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन मौलाना लोग उसी दिन का इंतजार कर रहा है ना, सभी लोग बोलते हैं कि हमें उसी दिन का इंतजार है, जब भी आएगा तो हम सब उसके उसके पीछे पीछे जाएंगे, चाहे मेरा जान क्यों ना चला जाए, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा रियाज जी, जो आजकल मैंने देखी है, मोस्टली मौलाना लोगों को मैंने देखा है कि वो वेदों पे या फिर गीता के करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग एकदम हाँ, उस अभी श्लोक मैं को बोल रहा चेंज हूँ, करते हाँ हैं, ठीक है। उसका मतलब चेंज करते हैं। तो ये क्या, ये कब से ये ऐसा इन लोगों के बीच आया है? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं था, नहीं था, मेरे को ये बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ मेरे को लगता है। मैं वीडियोस भी देख चुका हूँ, जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, वो भी बताते कि भगवत गीता में है कि उसका कोई मूर्ति नहीं है, जिसका पूजा करते हो वो एक मूर्ति है, वो शैतान का पूजा है, ठीक है। वो उसको बोलना है, बोलते हैं वो सब वो लोग, और ये भी बोलते हैं कि उसका कोई पिक्चर नहीं है, ना ही उसका कोई मूर्ति है, वो सिर्फ एक ही है, और दो नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में, उसका ये कहना है। जी और जो आम हिंदू जी। होता है ना, जो आम हिंदू प्रीति होता है, जी। वो तो उसकी बातों में आके मुस्लिम हो जाता है। जी दीक्षित जी पूछिए, बोलिए क्या कह रही हैं? प्रीति जी कमेंट कीजिए यश जी का। हाँ, इनसे पूछिए कि इनको कोई जी, यश हिंदू जी का लड़की कमेंट कीजिए, फंसाने कोई भी के क्वेश्चन लिए इनसे भी पूछ कहता लीजिए है क्या? यश जी का। आप क्या मौलवी कुछ कहते हैं हिंदू लड़की फंसाने के बारे में? किसको, मेरे को बोल रहे हो क्या आप? हाँ, मतलब आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कोई यश जी है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ, आप जिस मदरसे में जाते हैं वहाँ क्या मौलवी लड़कियां फंसाने के लिए, हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए भी बोलते हैं?
ऐसे तो मेरे को बोला नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा कि मेरे को अभी तक बोला नहीं, मैं सुना नहीं, लेकिन ऐसे वीडियो में देखा था किसी छात्रों को बोलते हुए कि ऐसा बोलते हैं, जो लड़के होता है ना तो उसको टारगेट करते हैं। इसीलिए तो ज्यादा भारत में देख लीजिए, मैं अभी उस दिन भी वीडियो देखा था कि एक हिंदू लड़के मुस्लिम हो रहा है, भागा के ले जाके उसको मुस्लिम बना रहा है। मेरे को नहीं बोला था इसीलिए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? रियाज भाई, आपकी जान क्यों जाएगी, उसे मौलाना की जान जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फहमीदा जी बोल रही हैं, अगर आयशा है तो महादेव गुरु से एक ही प्रार्थना है कि मेहंदी ना आए, उनके मुसलमान काफी हैं जिहाद के लिए। कौन बोल रहा है? फाहिम, ये जो फहमीदा रहमान है, ये फहमीदा रहीम है, ये भी मुस्लिम इन्होंने थी। ये लिखा है मैम कि मेहंदी की जरूरत नहीं है, मेहंदी ना आए जी, इनका कहने का मतलब है मेहंदी की क्या जरूरत है, यही लोग काफी हैं इस्लाम में सबको चेंज करने के नहीं, लिए। मैं सिर्फ वैसे इतने एक क्वेश्चन और था, ये मेहंदी नहीं, नाम ही क्यों? नाम पता कुछ नहीं। और है, हम लोग नबी ने बोला था कि उसका नाम अहमद होगा, ठीक है। नबी यही ने कर बोला रहे कि हैं। उसका नाम नबी ने बोला कि उसका नाम अहमद होगा, और जो मौलाना लोग होता है वो इमाम मेहदी बोलेगा उसको। मेहदी बोल के वो सबके सामने ऊपर कराएगा, और वही बोलेगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, सबको बोलेगा। ये अलसा जी बोल रही है कि कोई दूसरा आए ना आए, पर भगवान कल्कि का आना निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री हरि हर युग में आए हैं और दुष्टों को समाप्त करके एक नए युग का आरंभ किया है। जी बिल्कुल। सराथियो दिलीप जी, मैं आपका कमेंट शो कर चुकी हूँ, पर जो है हर एक पुलिस वाले जो है वो और ऐसे नहीं होते हैं, और प्रीति आप जी, उनको मैं और एक डिमोटिवेट बात मत बोलूँ, ठीक करिए। है। हम चाहते हैं वो पुलिस वालों के पास जाएं। हेलो प्रीति जी। जी हेलो। हाँ। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं तो भगवत गीता कभी पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बोलने नहीं पाऊंगा उतना। आपकी भगवत गीता में बोले ये लिखा है कि नमाज पढ़ने के लिए बोले बोला गया भगवत गीता में। ये किसने, मौलवी ने बोला है आपको? हाँ हाँ, दिन में 5 बार बोले नमाज पढ़ने के लिए बोला गया। हाँ हाँ मैम माय बोला गॉड, होगा। इतना झूठ, इतना झूठ। ये कह रहे हैं रियाज जी कि हम अब मौलवी ने कहा है कि अरे हमारी मैम गीता बहुत में झूठ, लिखा है कि अभी नमाज 5 ऐसे बार ऐसे पढ़ो। झूठ आप ये सुनेंगी बहुत गुस्सा झूठी चला बात, जाएगा। बहुत झूठ बात बोलते, इतना झूठ बात बोल बोल के जो आम हिंदू होता है ना उसको फंसा फंसा के मुस्लिम बना रहा है अभी, बहुत ज्यादा। माय गॉड, तो क्या लोगों ने गीता नहीं पढ़ी हुई है? गीता में तो निस्वार्थ भाव से कार्य करना लिखा है। अगर मैं बोलूं गीता के निचोड़ को, तो यही है नहीं कि पढ़ी, जो है वो निस्वार्थ भाव से काम करें, फल की वरना इच्छा ना पढ़ते हैं करें। और बार बार अल्लाह का नाम लिया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी बोलता था कि तुम्हारे गीता में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अल्लाह का नाम है, जिक्र है। गीता में कहीं भी अल्लाह का नाम नहीं है, ना ही गीता में ये लिखा है ऐसे कि तो जो है नमाज पढ़ो 5 बार। ये भी नहीं लिखा, ये सब झूठ है। क्योंकि मैं जब ये सब बोलता था ना तो मैं विश्वास नहीं करता, मैं बोला था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम मेरे को प्रूफ दिखाओ। तो मैंने ऐसे करके बोला था कि मेरे को प्रूफ चाहिए, मैं ऐसे बोलने से तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा ना, मेरे को प्रूफ चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। ये मतलब कुछ भी साजिद बता चौहान देते, जी कौन है? ये हा कुछ हा भी कर रहे बोलते, हैं। कुछ भी। ये साजिद चौहान जी कौन है? आप वहां से हा हा कर रहे हैं। आप किस बात पर जो है अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं? तो मुझे समझ नहीं आया। आज का विषय कोई खुशी का तो है नहीं। आप मौलाना की झूठ पर हंस रहे हैं या क्या बात है? बिल्कुल, इस्लाम पर ये झूठ ही चल रहा है। और जाकिर मैं नायक और एक बात एकदम झूठ बताना बोल चाहता रहा हूँ, ठीक है। है। और एक बात बोल रहा हूँ मैं। किसने, मेरे को लगता है वो मुस्लिम होगा, उसने कमेंट किया था अभी, जो ये बोला था ना कि इमाम मेहदी की में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही काफ़ी है इस्लाम को वो करने में। तो मैं ये इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर इमाम मेहदी के साथ नहीं दोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो अगर इमाम मेहदी नहीं आएगा तो तुम लोग कैसे करोगे, सब कभी करने नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए अगर
करोगे नहीं, अगर आएगा ही, मैं ये बोलता हूँ कि आएगा ही वो लोग, आके इस्लाम कायम करेगा, तो उसका साथ अगर नहीं दोगे तो फिर जहन्नम में जाओगे। तुम लोग क्या करोगे उसका, उसके बाद? जी। मैं वो कहना भूल गई, जयदेवी जी को नमस्ते, वो भी आई थी यहाँ पर, उनको नमस्ते बोलना भूल गई मैं। तो अगर वो इतना हैं झूठ बैक बात स्टेज बोलते हैं ना, बहुत झूठ बोलते बैक हैं यार। स्टेज में है तो आप ले जी, सकती हो। एडम सीकर जो है वो आएंगे, मेरी उनसे बात हो गई है, वो एडम सीकर कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम आएंगे आपके इस पे, तो वो जरूर आएंगे। तो अभी ये रियाज जी तो सनातन में घर वापसी करना चाहते हैं, तो इसलिए एडम सीकर तो किसी मुस्लिम से डिबेट करने के लिए आएंगे, तो आज नहीं, जिस दिन हमारे पास मुस्लिम कोई आएंगे उस दिन हम उनको बुलाएंगे। साजिद मलेच है, सिस्टर, इसलिए जो दुनिया की नजर में गलत काम करते हैं वो इन मलेच्छों की नजर में जायज है। वो तो है ही, ये लोग जो है सोचते हैं हिंदू क्या काम करते हैं उसका उल्टा करो। यहाँ तक कि सिंपल चीजें, आप तवा देख लो, हमारा तवा सीधा है तो ये उल्टे पे तवे पे बनाएंगे चीजें। हर चीज जो, एक बार तो और मुसलमान लोगों को पता प्रीति नहीं था जी, कि क्या काम करना है, उन्होंने कहा कि उनके मौलवी ने बोला देखो हिंदू क्या कर रहे हैं उसका उल्टा कर दो। और ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे आस पड़ोस में, कुरान में है ये वाला, मैं क्या बोलते हैं वो चीज, मैं आयत नहीं बोलूंगा अभी, तो उसमें लिखा है कि तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी नॉन मुस्लिम या काफिर है, नॉन मुस्लिम का मतलब है काफिर, तो जितने भी काफिर है तो उनको या तो मुस्लिम बनाओ या तो उसके साथ एकदम बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करो उसको, तो इसे बोला गया है। मतलब मौलवी कह रहा है कि काफिरों को बुरी तरह से टॉर्चर करो। हाँ, या तो मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम बन जाए तो अच्छा होगा। ये कुरान में है ये वाला आयत, कुरान में है, हाँ हाँ, ये तो मैं कुरान कुरान में की है, बातें बता रहा हूँ। ये तो कुरान में है। अच्छा ये बताओ कि आपको जो है वो मौलवी ने मोहम्मद के बारे में अच्छी बातें कौन सी बताई? अच्छी बात ये बताया कि वो उसने युद्ध किया, युद्ध करके बहुत सारे काफिरों को मारा, फिर युद्ध किया, उसने माय गॉड, ऐसे ये बहुत वर्ड कुछ। युद्ध किया, ओ माय गॉड, आक्रमण ये किया उसने, देखिए युद्ध अच्छी नहीं बात किया। है। अरे और सोते हुए हाँ, लोगों उसका को कहना है, मारा, उसका कहना है, उसका सोते हुए कहना है। लोगों को मारा उसने। अच्छा हाँ, अच्छा, इससे इससे मुझे एक बहुत अच्छी क्या बात याद बोलते आई मैम, इससे अच्छी बहुत अच्छी बात याद आई प्रीति जी। एक बार मैं गई थी, तो उसमें ये एथीस्ट पंडित एथीस्ट जी भी थे वहां पर। तो वहाँ का एक जो बहुत पाकिस्तान का प्रचलित मौलवी मौलाना है, हमदर्द, मौलाना हमदर्द है शायद। तो वो क्या कह रहे थे, हैं? युद्ध तो बहुत अच्छी चीज है, देखो कृष्ण ने भी तो युद्ध किया था, युद्ध कब हाँ गलत हाँ, है, देखिए युद्ध तो कृष्ण उसने ने भी तो कृष्ण किया से, था। और मैं मेरी अपनी बता रही थी फ्रेंड, कि मेरी अपनी क्लासमेट कहती है कि आपके, मैंने देखिए उसको मतलब बोला किस आपके तरह यहाँ भ्रमित पर करते हैं लोगों को। 109 वायलेंट वर्सेस हैं, कहती है आपके यहाँ गीता में भी तो है। हाँ, और मतलब कौन? उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ युद्ध करना, कि हाँ कितना अच्छा है कितना बुरा है। हाँ, आखिर में जब वो इतने तो योद्धा अपने ही मारे गए सगे तो ये पता नहीं संबंधियों में कितने मारे युद्ध गए, था, मतलब वो कुछ दूसरों की नहीं जानते, प्रॉपर्टी मारने के लिए थोड़ी था, वो तो अपने ही कुछ सगे नहीं जानते संबंधियों में गीता था। के बारे में और ज्ञान देना, हाँ, अच्छा मतलब रियाज जी, इसको और थोड़ा मौलवी अलग ही क्या कॉन्सेप्ट बताता था, समझ आप सकते हो। और बताइए। अच्छा, एक एक चीज और मैं दीक्षित बता जी ऐड कर दूं रियाज जी रियाज से जी, सुनेंगे। एक सेकंड, एक पॉइंट मेरा और है। तो बोलिए इसमें बोलिए। मलिक्स लिखा था किसी ने कि मलिक्स किया जाता है मुस्लिम के लिए। उसमें देखिए जाकिर नायक ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो मलिच्छ होते हैं ना, वो एक्चुअली गंदे लोग नहीं होते हैं, मलिच्छ बोला जाता है विदेशी फॉरेनर्स लोगों होते को। हैं, वो ये कह रहे थे हाँ मैंने सुना है। फॉरेनर्स को। तो आप ये देखिए कि मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, शब्द बदल देते हैं, क्या है ये। एक समय में ना, मैं डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब क्या बोलते हैं, जब झूठ क्या बोलते हैं वो, जब समय आता है तो डॉक्टर जाकिर नायक की जो असलियत है वो तो देखते देखते पता चल गया कि ऐसा होता है। और मैं हिंदू धर्म के भी कुछ सुना है, जैसे भगवत गीता का ये सब है या नहीं, मैं वो सब डिबेट भी देखा है। लेकिन देखने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो एकदम बकवास बात बताता है। और उसको उसको क्या बोलूं, उसको जेल में डाल के उसको बहुत पीटना चाहिए उसको आगे। इतना झूठ बात बता के जो आम आम हिंदू है उसको मुस्लिम बनाया जा रहा है,
कलमा पढ़ा के जर जबरदस्ती। हाँ, अच्छा रियाज जी, नहीं, आपके मौलवी अभी और उसका क्या वक्त नहीं कहते है। थे? आपके मौलवी और क्या कहते थे? इसे तो बहुत सारे बात बताते थे, लेकिन अभी उतना याद नहीं आ रहे है ना। वो इसे कूड़े वाली कहानी बताते एक थे, दिन वो लेकिन मैं मोहम्मद साहब की, जो कूड़ा कूड़ा फेंकने वाली। हाँ हाँ, एक दिन बोला था कि एक दिन मोहम्मद साहब किसी के ऊपर बैठा था, तो जब वहाँ पे जो वहाँ का जो नॉन मुस्लिम था ना, तो जब भी रास्ता से जाता था तो वो क्या बोलता है, वो पत्थर जो थे ना, तो उठा के उसका सर पे मारता था, और नबी कुछ भी नहीं उसको बोलता था। क्या चीज है, मैं बोलता हूँ कि नबी कुछ नहीं बोला, कि नबी इतना इतना बच्चों को मारा है। तुमको तो कोई इस्लाम की सच्चाई तो पता तो नहीं है ना। तुम इस्लाम एक्स मुस्लिम डिबेट देखो, ये सब देखो, इस्लाम की सच्चाई देखो क्या है, हदीस पढ़ो, तभी तुमको मालूम आएगा, ये मौलाना की बातों में ना आओ। तो ये सब भी बोलता था। रियाज जी ने एक नई बात बताई है। अभी तक तो हमने कूड़ा फेंकने वाली की सुनी थी, अब दीक्षित जी सुनिए आप भी, हाँ, कि पत्थर कह मारता रहे था, हैं कि पत्थर। यहाँ पर कहानी थोड़ी ट्विस्ट में आ गई है। यहाँ पर ये कहानी इन्होंने ये फैलाई है कि लोग जो है वो एक कूड़ा, एक पत्थर मारने वाली थी, वो पत्थर मारती थी मोहम्मद के सिर पर जब हाँ भी वो वहां हाँ, से निकलता था। कभी वाह। भी कुछ नहीं अब बोलता ये था वाली उसको। कूड़े वाली कहानी आपको कहीं नहीं हाँ, मिलेगी कुरान क्या में। बोलूं, और वैसे ही ये क्या पत्थर मारने बोलूं। वाली भी झूठी है। मैं सुन के मेरे को इतना अजीब लगा भाई। क्यों नहीं बोलोगे भाई। क्या बोलूं। 6 साल के बच्चे के साथ, 6 साल की खदीजा है या मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन 6 साल की थी वो, उसका साथ शादी आयशा। कर लिया। और क्या बोलो। हाँ, आयशा या खदीजा, खदीजा था लगता है, मुझे लगता है खदीजा। आयशा, अरे वही नहीं, छोटी छोटी 2 साल की आयशा बच्चियों या के साथ बोला कि मैं इसके जब ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा। और उस समय वो 61 ईयर्स के थे मोहम्मद। 40 साल की उम्र में तो उसने बोला था, 40 लेकिन साल में उसने तो किया खदीजा नहीं। की वो हुई है। इसके बाद वो 61 के थे जब आयशा से जब शादी हुई है, तब 55 के थे वो। फिर 61 के थे जब 2-2 साल की बच्चियों को उन्होंने देखा और कहा कि मैं, और ये बड़ी हो तब मैं जाएंगी तो तो मैं इससे शादी कर लूंगा। ये एक बच्ची तो रेंग नहीं रही थी जमीन पर और दूसरी माँ का दूध पी रही थी। नहीं, वो किताब में लिखा है, मैं खुद पढ़ा हूँ, किताब में लिखा है 53 साल, 53 जब उसको 53 जब साल होगा ना, तो उसके बाद वो नबी ने मर गया, मतलब मक्का में मर गया। हाँ, मक्का में नहीं जाके मर नहीं, गया। 61 तक तो थे ही वो जिंदा। मेरे पास प्रूफ है, जो इब्ने इब्ने इशाक है ना, जो उनकी सबसे पुरानी किताब जो है वो अब तक कुरान से भी, वो इब्ने नहीं, इशाक मैं है। उस और किताब में उसमें पढ़ा था, मेरे ठीक पास है। रेफरेंसेस हैं, जब वो 61 के थे, तब जो है वो 2 साल की बच्चियों को उन्होंने देख के कहा था, उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। उस समय नहीं, आयशा मैं 18 साल की जहाँ पे थी। पढ़ा था, जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई तब आयशा 18 साल की थी। मैं पढ़ा उसका किताब के नाम ही बोल रहा हूँ, नंबर 1 तालीमुल इस्लाम उस किताब का नाम है, ठीक है। उसमें ये लिखा है कि 53 साल की उम्र में नबी ने क्या बोलता है वो मर गया, नहीं, इसी वो करके गलत लिखा है। लिखा है। वो जो मैंने किताबें देखी है ना, वो बहुत जगहों पर सेम बात लिखी है। 53 साल में उसने आयशा से शादी करी थी, और जब वो नहीं, मैं तो 61 अभी नया साल के सुन रहा थे। हूँ ना। हाँ, मैं जो मैं आप नया किताब सुन रहा बता हूँ। रहे हो ना, वो ऑथेंटिक नहीं है। जो किताब मैं बता रही हूँ ना, इब्न इशाक, वो ऑथेंटिक किताब है कुरान जैसी। नहीं, मैं आज ही सुन रहा हूँ, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मैं आज तक हाँ, तो किसी ने आप मुझे जाके बताया नहीं पता कि करना। 60 साल मैंने की उम्र बहुत में। सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें आ गई हैं इस्लाम की, और मैंने बहुत गहन अध्ययन करा है कई बहुत सारी किताबों का। लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय विलियम म्यूर, और गुलेम लाइफ ऑफ मोहम्मद, और इब्न इशाक, इब्न कथीर, ये सारी मैंने देख ली हैं, और इनमें काफी काफी पोर्शंस मैंने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। तो इनमें सब में सेम बात ही है, और यही है ऑथेंटिक। इब्न इशाक सबसे ऑथेंटिक है। हम्म। और एक बात बोलो, ठीक है। और जो एक उनका अपनी मौलाना बोलते हैं। बहू थी ना, जायद की बीवी जैनब, उससे भी उन्होंने उसको अदनंगा देख लिया, तो उससे भी शादी कर ली। तो मेरे वीडियोस देखो, मेरे 17 वीडियोस बनाए हैं हिंदी में, इंग्लिश में। उसमें मैंने लिखा है अलग अलग बच्चों के साथ सेक्स करने का लिखा है बहिश्ती जेवर में।
और छोटी बच्चियों के साथ जब सेक्स कर लें तो गुस्ल करें कि नहीं करें, फिर सोते हुए बच्चों को मार डाला, औरतों की कितनी भी पिटाई कर लो, कभी भी कर लो, कोई पूछने का नहीं है, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, ये तो जयदेवी ने ही बताया कि इसका मतलब है कि एक साथ सेक्स करो, मतलब ग्रुप सेक्स, और ये सब गंदगी। मतलब मैंने जब से कुरान पढ़ी है, मैं तो ये शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोल पाती थी सेक्स, और अब इतनी जो है ऑनलाइन में सबके सामने ये शब्द बोल रही हूँ। देखो कि हर वक्त ठूस ठूस के यही शब्द भरा हुआ है, जहां देखो वो सेक्स सेक्स, मरने के बाद भी 72 हो रहे सेक्स। कितनी गंदी और शर्म की बात है, जब हम मरते हैं तब हम सोचते हैं हम परमेश्वर से मिलेंगे, हम सुप्रीम गॉड से मिलेंगे, और यहाँ पर सोच रहे हैं भाई वहां पर भी औरतें मिलेंगी। क्या बोलो। तो मुझे तो आगे पता नहीं चला ना, मुझे तो आगे पता नहीं लगा था कि इस्लाम ये सब सिखाता है। जब से मैं मदरसे को पढ़ना शुरू किया, और इतना मैं हदीस भी नहीं पढ़ा था, तो मैं ऐसे जब मैं क्या बोलते हैं मदरसा पढ़ना छोड़ दिया, तो उस वक्त मैं नमाज जब पढ़ने के लिए गया था, तो मैं हदीस भी पढ़ा था, पढ़ता रहा था 1 घंटा 2 घंटा करके। तो ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ कि इस्लाम क्या, ये सब क्यों बोलते हैं, ये सब तो हमको कभी भी बताया नहीं गया। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को पता चला कि इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर जयदेवी बैठी है स्ट्रीम में तो वो आ सकती है। और एक बात याद आया, प्रीति जी बोलो क्या अभी? जी बोलिए। हाँ, मौलाना बोलते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान हाँ किसी जानवरों के साथ सेक्स करता है, तो क्या उसमें मौलाना बोला कि उस शख्स को भी कत्ल कर दो और जानवरों को कत्ल कर दो। हाँ, हाँ। मैं तो ये बोलूंगा कि उस शख्स को मार दो, लेकिन जानवरों को क्यों मारोगे? जानवर तो खुद आके उसका साथ ये सब नहीं किया ना। वो बात ये ना कि उनके खून वून निकल रहा होगा ना जानवरों के, तो अब ये उन्होंने ये कहा कि उसका मीट नहीं खा सकते जिसके साथ सेक्स किया है। तो ये कितनी गंदी बात है कि आपने सेक्स क्यों किया, जानवर बेचारा बेजुबान है, और तो आपने वही उसके बोलते हैं। साथ शोषण किया उसका। एक तो वैसे भी हलाल का मीट खाना नहीं चाहिए, जो ये हलाल का मीट खाते हैं वो भी गंदी बात है ना, कि किसी जानवर को एक तो पहले बात, जब पेड़ पौधे मौजूद है तो जानवर क्यों खाओ, और जब जानवर खा भी रहे हो तो झटका वाला खाओ, ना कि हलाल करके उसको खूब कष्ट दे दे के खाओ। राजेश कुमार गुप्ता जी, आपने 100 रुपए दिए हैं और धन्यवाद। नमस्ते दीदी, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आपकी स्ट्रीम में बहुत इको आ रहा है और सेम टाइम पर एक से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, सो नथिंग इज क्लियर। जी, ये खेत में खड़े हैं रियाज जी, और यहाँ पर हवा चल रही है और इसलिए इनके बैकग्राउंड में आवाज आती है गुमर गुमर। अब देखो मैंने म्यूट कर दिया इनको, तो अब जब ये बोलेंगे तो अनम्यूट करके बोलेंगे और फिर म्यूट कर लें। रियाज जी, जब आप ना बोल रहे हो तब म्यूट कर लिया करिए, और जब बोलें तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में से आ रही थी आवाज। जी, ये तो है यश जी, जब सुअर पसंद नहीं है तो अल्लाह ने बनाया ही क्यों? जब काफिर नहीं पसंद तो काफिरों को बनाया ही क्यों? हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जब काफिर अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है, तो काफिर को किस लिए बनाया? क्या बिल्कुल। अल्लाह क्या ये चाहता है कि काफिर को मारो? क्या ये चाहता है क्या अल्लाह? अगर ये चाहता है तो वो कोई अल्लाह नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है वो कोई अल्लाह बिल्कुल, नहीं है। ये वो अल्लाह कोई नहीं है, ये मतलब शैतानी। अच्छा, मैंने एक जब आयत ये भी है रियाज जी, जहाँ कि मोहम्मद ने ये आयत दी है और उसने कहा कि अल्लाह जो है वही शैतान के रूप में जो है उसने जिब्राइल को भेजा, जो जिब्राइल नहीं था, वो एक शैतानी फरिश्ता था जिसने मुझे आयतें दी और ये कुरान नाजिल हुई और मैं उसका नबी हुआ। मेरे पास जो है एक एक प्रूफ है जो मैंने पूछवाया है साहिल से और एडम सीकर से, कि ये कितनी ऑथेंटिक किताब है जिसकी ये आयत है। वो आयत मेरे पास है जिसमें कि मोहम्मद ये बात खुद कह रहा है कि शैतान ने मुझे ये आयतें दी और ये कुरान नाजिल हुई और मैं उसका नबी हूँ। तो मेरे पास ये है। अच्छा फहमीदा जी, कल आपने मेरे को जवाब नहीं दिया कि कल आप मेरे
शो में अपनी रिलीजियस जर्नी के बारे में बताएंगी। तो आप जो है वो मेरे को हाँ या ना बता दें प्लीज़ कि कल आप आ सकती हैं मेरे शो में मेरे अपनी रिलीजियस जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो मेरे को ये मेरा ईमेल है, इस पर आप स्क्रीनशॉट एक ले सकती हैं, इस पर मतलब एक स्नैपशॉट ले सकती हैं इसका। मेरी ईमेल रख लीजिए और मुझे प्लीज़ बता दीजिए। तो आज रियाज जी ने बहुत अच्छा हमें बताया कि मौलवियों का सच और इनके साथ जो भी दुर्घटना हुई और जो 200 बच्चों के साथ दुर्घटना हुई, उस शर्मनाक, उसको सुन के जो है वो मन बहुत व्यथित हो गया। और ऐसे लोगों, शैतानी लोगों को जो है पुलिस कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। तो आपके साथ में रियाज जी जो है वो कांटेक्ट करूंगी और इस पुलिस में इसकी शिकायत करेंगे हम लोग मिलके। तो किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो रियाज जी आपको एंड में कुछ कहना है, नहीं तो मैं फिर ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। क्या बोलो, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो हिंदू भाई है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि मौलाना के बातों में ना आए। मौलाना लोग एकदम झूठा है, झूठी बात बोल के इस्लाम की दावत देकर उसको मुस्लिम बनाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा। ठीक। तो रियाज जी कह रहे हैं कि जो सब लोग जो है वो उनको अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजना चाहिए और मौलवियों को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। और मदरसे बंद होने चाहिए, ये बोल रहे हैं रियाज जी। तो हम उनकी ये अपील जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे मोदी जी को। और हमारे पास ऐसे कुछ और केसेस भी हो जाएं तो हम एक बड़ी सी अपील बनाएंगे और मैं स्वयं इस काम को करूंगी। तो मेरे को आप लोगों का सहयोग चाहिए कि मुझे ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के लाएं जो मदरसों में यौन शोषित हों और लड़कियां लड़के, और वो उस लेटर पर साइन करें। तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन ऑनलाइन जारी करूंगी जिससे कि जगह जगह के मदरसे और वो बंद हो जाएं, क्योंकि उसमें यौन शोषण होता है, या फिर उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हों। और एक्चुअली तो बंद ही हो जाए, क्योंकि ये जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं ये भी गलत है। तो ये बोल रहे हैं सनातनी वॉरियर जी की रियाज भाई जी आप बहुत, यू आर वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू योर ब्रेवनेस, कि आप बहुत ही वीर हैं। आप यहाँ पर आए और आपने अपने साथ की घटनाएं जो हैं वो शेयर करी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही बहुत उसकी बात है, करेज की बात है। मैंने पीछे बोल दिया था साहिद चौहान जी से, मुझे पता है आप एक्स मुस्लिम हैं और मुझे आप लिख रहे थे, जो मुझे मालूम है आप जो है वो मौलवियों पर हंस रहे थे। तो मैंने आपकी बात को गलत नहीं समझा है। जी, अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कुरान इन अरेबिक विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, मदरसा मस्ट स्टॉप। बिल्कुल। तो ये जो है अरबी रटाते रहते हैं और बच्चों को बिना मतलब के मार मार के, मैंने वीडियो देखा उसमें लड़की को बिजली के करंट से कलमा सिखा रहे थे, करंट दे दे के। और फहमीदा जी बिल्कुल मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे केसेस चाहिए रियाज जैसे, और 10-12 केस, कम से कम 20-25 मेरे पास सिग्नेचर्स एटलीस्ट होने चाहिए जब मैं ये मोदी जी को फॉरवर्ड करूँ। तो आप लोगों का सहयोग मैं चाहती हूँ कि आप ढूंढ ढूंढ के लाएं ऐसे केसेस। फहमीदा जी आपकी बहन के साथ जो हुआ है, तो आप भी एक जो है उसमें सिग्नेचर एक आपकी बहन का भी होगा और एक रियाज जी का होगा। इसी तरह मैं सब मदरसों के एड्रेसेस और उनके सिग्नेचर, सबके बहुत सारे एप्लीकेशंस लगाएंगे, तब इनकी जो है वो इनको बाध्य होना ही पड़ेगा मोदी जी को। पाकिस्तान की आरजू काजमी बोल चुकी है कि हजारों बार अगर भारत ने मदरसे बंद नहीं किए तो एक दिन भारत का वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। बिल्कुल ऐसा जी, आप ठीक बोल रही हैं। रेनोवेशन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं रियाज बिना सर के भी मजहब लुटेरों ने नीति नियम पर चलते जा रहे हैं
आप और दुखी भाइयों के साथ लेकर सत्य के मार्ग पर लाएं। जय भारतवंशी। बिल्कुल, ये तो सनातन में रियाज जी सनातन की तरफ अट्रैक्टेड है, ये सनातनी होना चाहते हैं। ये पूछ रही हैं आयशा प्रॉफिट चाइल्ड ब्राइड, सनातनी वॉरियर के लिए बोल रही हैं, तलाक देने की क्या जरूरत है, हमने उन्हें जन्नती बनाया क्या, काफिरों ने नहीं देखा कैसे हमने उन्हें जन्नती बनाया। बेशक आयशा बेहद रहम दिल और सबकी सुनने वाले हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। एनीवेज, तो रियाज जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने आके हमें समय दिया और अपनी जो है वो मौलवियों का सच बताया कि मौलवी जो है कैसे प्राइवेट पार्ट्स छुलवाते हैं छोटे बच्चों से और उनके साथ सोते वक्त यौन शोषण करते हैं, प्लस उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करते हैं, उन्हें पेड़ों से उल्टा लटकाकर और लाठी से मारते हैं, उनको मॉनेटरीली भी एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और ईद से पहले उनसे डोनेशंस कलेक्ट करवाते हैं घर घर जाकर। तो मतलब हर तरह से मानसिक, शारीरिक और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ये, और साथ में मॉनेटरी एक्सप्लॉइटेशन भी। मतलब हर तरीके से जो एक व्यक्ति को यूज किया जा सकता है, एक बच्चे को मौलवी हर तरीके से यूज करता है। तो मैं ये स्ट्रीम अब समाप्त करती हूँ। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे तो? रियाज जी आपने बहुत करेज का काम किया, बहुत साहस का, और इसमें आप लगे रहिए, पीछे मत हटना। आपने आज ईश्वर की कृपा हुई आप पे, जो आपके अंदर ये विचार आया कि आप सनातन की ओर आए। और सनातन धर्म में जो है वो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो परमेश्वर है जिसने सबको बनाया है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो ये लोगों को, मनुष्य जाति को दो विभागों में नहीं बांटता कि भाई ये हमारे लोग हैं और ये जो है नॉन बिलीवर्स हैं। अगर मान लो रियाज जी आपके दो बच्चे हो, एक बच्चा जो है आपको पिता मानता हो, दूसरा न मानता हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरा जो बच्चा मेरे को पिता नहीं मानता है उसको मार दो जाकर। जो मानता है पिता, उससे ये उस बच्चे से ये थोड़ी कहोगे कि दूसरे बच्चे को मार दे, क्योंकि है तो आपके दोनों बच्चे। अगर मान लो एक बच्चा नहीं भी आपको मान रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ईश्वर जो है अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को पुजवाने के लिए, अपने आप को फॉलो करवाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कि वो अपने एक बालक से बोलेगा कि दूसरे बालक को जाके मारो। ये कितनी गलत बात है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं होता। ये सब जो है मोहम्मद की अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करनी थी, इसलिए उसने ऐसी झूठ मूठ के अल्लाह का निर्माण किया और उससे अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करी। अब वो तो मर मरा के चला गया, लेकिन उसने सारे विश्व में आतंक फैलवा दिया है। और यहाँ पर छोटे बच्चों का, जिनके अंदर ईश्वरीय अंश होता है, सनातन धर्म में जो है हम मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा, जो हम परमेश्वर है वो हमारे अंदर भी है। तो जो बच्चों के अंदर जो है उसका ज्यादा रूप दिखता है। तो ऐसे बच्चे के प्रति जो है वो शोषण करना ईश्वर के प्रति शोषण करना है। कि अ क्राइम टुवर्ड्स अ चाइल्ड, a crime done on a child is as if it is a crime done on God। तो ये जो है ये हमारी सनातन सोच है। तो आपने जो है वो इतना सहा, इतना कुछ किया, हम उसको ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। और इस सारे एप्लीकेशंस लेके साइन करके और पुलिस थाने में देंगे। हम इसको ऐसे इजीली ये एक न्यूज़ आइटम या मेरे चैनल को बढ़ाने का तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे केवल लोगों से मॉनेटरी सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि श्रमदान चाहिए। तो आप लोग सब ढूंढने में लग जाएंगे मदरसा से शोषित लोगों को। हम एक बड़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और मोदी जी को वो देंगे कि सारे हमारे भारत में सारे मदरसे बंद होने चाहिए। ना तो उसकी पढ़ाई जो है वो सही है, वो हिंसात्मक है और बच्चों का ही शोषण भी हो रहा है। तो इसलिए ये जरूर बंद होने चाहिए। तो मैं अब आप लोगों से जो है धन्यवाद सुनने का और यहाँ आने का और हमारा मनोबल बढ़ाने का, और आपका जो सहयोग चाहिए हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद रियाज जी, आपने आके अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें
मौलाना का पर्दाफाश किया। और क्या कहेंगे आप? तो मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।